आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एसडीएम बनने का प्रोसेस क्या है, इनके एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम आपको इनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो बताएंगे और एसडीएम का क्या क्या कार्य होता है इसको भी डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले और आप इसका लाभ उठा पाएँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसडीएम क्या होता है। तो एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। हिंदी में एसडीएम को उप प्रभागीय न्यायाधीश भी कहते हैं। सभी ज़िले में बस एक ही उप प्रभागीय न्यायाधीश यानी एक एसडीएम होते हैं जो ज़िले के सभी ज़मीन व्यापार का देखरेख करते हैं। ज़िले के सभी भूमि का लेखा जोखा एसडीएम के देखरेख में ही होता है। एसडीएम के कार्यों की बात करें तो राजस्व का कार्य, प्रमाण पत्र जारी करना, जितने भी लाइसेंस होते हैं जैसे लाइसेंस का रिन्यूअल या क्रिएशन एसडीएम के अंडर में आता है। जिला का जो चुनाव कार्य होता है उसके लिए भी एसडीएम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मजिस्ट्रेट का कार्य भी एसडीएम करते हैं। जब किसी नाबालिग के साथ कुछ इशू होता है तो वो एज ए मजिस्ट्रेट कार्य करते हैं। विवाह का पंजीकरण भी उनके अंडर में आता है। साथ ही अगर कोई प्राकृतिक या दैवीय आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ओलावृष्टि या जो अति वर्षा है या बादल का फटना या ज़्यादा शीतलहर, तो ये सब में भी जो ज़िले के नागरिक होते हैं उन तक सहायता पहुंचाना वो एसडीएम के प्रमुख कार्यों में से एक है। एसडीएम के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दो तरह से इनका सिलेक्शन होता है। पहला स्टेट पीएससी यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम के द्वारा और दूसरा यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम के द्वारा। मुख्य 5 चरण हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस के: प्रीलिम्स एग्ज़ाम, मेंस एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट। उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और फिर आप एज ए एसडीएम किसी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन कर पाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले हम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या यूनिवर्सिटी से अच्छे अंकों में। वहीं एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल है। एसटी, एससी और ओबीसी कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन 45 साल तक का मिलेगा। एसडीएम के सैलरी की बात करें तो मिनिमम 53,100 रुपये और मैक्सिमम 1,03,314 रुपये मिलता है। इसके अलावा एसडीएम को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है, आगे हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। अब हम बात करेंगे एसडीएम को मिलने वाली सुविधाओं का। तो एसडीएम ऑफिसर को रहने के लिए सरकारी निवास दिया जाता है। उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड, रसोइयाँ, माली और सर्वेंट दिए जाते हैं। इनको सरकारी वाहन भी प्राप्त होता है। फ्री बिजली, फ्री टेलीफोन की सुविधा प्राप्त होती है। साथ में इनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा होती है और पढ़ाई अगर ये करना चाहें तो ये स्टडी लीव लेके पढ़ाई अपना कर सकते हैं। सरकारी काम के लिए अगर ये कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं तो इनको रहने के लिए बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। तो ये एसडीएम को सुविधाएं प्राप्त होती हैं। एसडीएम के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं। अलग अलग पीएससीज़ का अलग अलग पैटर्न होता है लेकिन ज़्यादातर स्टेट इसी पैटर्न को फॉलो करती है। सामान्य ज्ञान 1 से यानी पेपर 1 से आपके 200 प्रश्न और पेपर 2 से भी आपके 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है। पेपर आपके बाइलिंगुअल होंगे। मेन से एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हिंदी से 150 अंक, निबंध से 150 अंक, सामान्य ज्ञान 1 यानी जीएस 1 से 200 अंक के प्रश्न, जीएस 2 से 200 अंक के प्रश्न, जीएस 3 से 200 अंक के प्रश्न, जीएस 4 से 200 अंक के प्रश्न और 2 ऑप्शनल पेपर से भी 200-200 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न आपके सब्जेक्टिव टाइप यानी डिस्क्रिप्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके लिए पर पेपर आपको 3 आवर्स यानी 3 घंटे का समय मिलेगा। क्वेश्चंस आपके बाइलिंगुअल होंगे।
इंटरव्यू की बात करें तो 200 मार्क्स के इंटरव्यू होते हैं। ये फेस टू फेस इंटरव्यू होता है जिसमें आपके प्रश्न करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज और आपका जो सब्जेक्ट होता है उससे आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑल इंडिया रैंक के लिए इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स का प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। अभी जो एग्ज़ाम पैटर्न की चर्चा हमने की, ये स्टेट टू स्टेट वैरी भी हो सकता है। हमने आपको जो स्टैंडर्ड इन जनरल है वो हमने आपको बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें बताएं, अपने प्रश्न कमेंट्स के जरिए भेजें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा वीडियो आपको मिले।